बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? द लाइन ग्राफ शोज़ द मैस ऑफ द बेबी फ्राम बर्थ टू 6 मंथ। उसकी बर्थ से लेकर 6 माह तक के वक्फे में उस बेबी का जो वेट है वो बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। उसका हमें जो लाइन ग्राफ शो किया गया। अब यहाँ से इस ग्राफ में स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि बुक्स आपने साथ में खोल कर रखा करें अगर आप इसको समझना चाहते हैं। अगर आप बुक्स को साथ में नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आते। बार बार एक बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती। आप अपने साथ में बुक्स रखें ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पे स्टूडेंट्स ग्राफ में ये हमारे पास जो ग्राफ शो हो रहा है इसमें हमारे पास ये 0 से लेकर 1 तक ये 5 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ईच लाइन रिप्रेजेंट 0.2 0.4, मतलब ऊपर जाएगा 0.6 0.8 और ऊपर जाएगा तो पूरा 1 हो जाएगा। फिर आगे 1.2 1.4 1.6 1.8 एंड कंप्लीट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2.2 इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये चल रहा है। और ये जो पहला कट शो हो रहा है हमें, ये कहाँ पे है? ये 3.2 पे है। ये जो है ये 3.2 पे है। इसी तरीके से ये जो हमें दूसरा क्रॉस शो हो रहा है ये 3.4 पे है। ये जो है ये 3.8 पे है। ये एग्जैक्ट 4 पे है और ये 4.2 पे है और ये 4.4 पर है और ये एग्जैक्ट 5 पर है। स्टूडेंट्स, ये नीचे हमें मंथ दिए गए हैं, इस साइड पे हमें मैस इन केजीज़ दिए गए हैं। केजीज़ में बेबी का जो वेट है वो मैस है वो दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में कहता है यूजिंग डाटा फ्राम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट द टेबल शोइंग द मैस ऑफ द बेबी फ्राम द बर्थ टू 6 मंथ। 6 माह के दौरान बेबी का वेट कितना बढ़ा है, उसमें कितना इजाफा हुआ है। इंक्रीमेंट इजाफा मतलब उसका बताना है आपने कि जब वो 0 पर था, मतलब अभी उसे बर्थ थी बेबी की, उसे कोई माह नहीं हुए थे, तो उसे एक दिन भी नहीं हुआ था, 0 पर था, तो उसका जो वेट था मैथ्स था वो बेबी का 3.2 पर है। ये हमने इधर टेबल बनाना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वैल्यूज़ तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 में एक साइड पे आपने मंथ लिख लेने हैं और दूसरी साइड पे मैस इन केजीज़। जब 0 था तो वहाँ पर वैल्यू उसकी 3.2 शो हो रही थी। जब 1 पर था उसकी वैल्यू 3.4 थी। जब 2 मंथ का था तब उसकी वैल्यू 3.8 थी। जब 3 माह का हो गया था वहाँ पर वैल्यू 4 शो हो रही थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 4 पर उसकी वैल्यू 4.2 हो रही थी। मतलब ऊपर हमने मंथ लिए हुए हैं और नीचे वो ग्राफ से वैल्यू बताते जा रहे हैं। ये मंथ उसके इस साइड पर लिखे हुए हैं। इधर जो ग्राफ बना हुआ था यहाँ पे इस तरीके से इस साइड पे हमारे पास मंथ बने हुए थे 0 1 2। तो ये जो वहाँ से वैल्यूज़ ली हैं और जो मैथ्स है वहाँ से वैल्यू देखकर आपने वो नीचे से बताते जाना है कि वो कितनी उसकी वैल्यू है। इस साइड पे मैथ्स था और इस साइड पे उसकी वैल्यूज़ मंथ की थी, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, और यहाँ से वो वैल्यू हमने ग्राफ से देखकर बतानी। ये 3.2 पर है। जब वो 0 मंथ पे होता है तो बर्थ हुई है बेबी की, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है जो कि यहाँ से 3 के ऊपर है, 3.2। बुक पर ये मैंने आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स पहला ग्राफ बना लिया। उम्मीद है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आपको। मैं फिर से इसके बारे में दोबारा से बता दूंगा, लेकिन अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि इस साइड पे मैथ्स दिया हुआ है और इस साइड पे हमें मंथ दिए हुए हैं। जब 0 मंथ था तो वैल्यू 3.2 थी। जब 1 मंथ था तो वैल्यू 3.4 है। यहाँ से हर एक जो लाइन पर पॉइंट शो हो रहा है मैं पहले बता चुका हूँ, ये 0.22 का वक्फा है यहाँ पर। मतलब अगर 10 लाइनें लगाई होती तो फिर 0.1 का होना था। ये 5 लाइन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका मतलब ईच जो है वो 0.2 की है। तो यहाँ पे 3 है, 0.2 और ऐड करो 3.2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3.4 है और फिर 3.8 है और यहाँ पर जो है वैल्यू हार्ड क्रॉस पर ये जो शो हो रही है यहाँ पर 4 है। यहाँ से ये देखें ये 4 है, ये 3.2 पर है और ये वाली 3.2 पर है और ये जो है ये 3.4 पर है।
ये 3 और ऊपर 2 2 ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से इधर से मंथ और इधर से वेट देखते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है उसमें देखें क्या कहता है। उसमें कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द मंथ ऑफ द बेबी फ्राम 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ में उसमें बेबी में उसके मैस में कितना डिफरेंस आया है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 4 से 6 मंथ। अब आते हैं 4 मंथ में, जब बेबी की मंथ 4 था तब उसका वेट क्या था। 4 पर उसका वेट जो था वो हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे 4.2। ये 4.2 इधर से वैल्यू मैच करेंगे। जब 4 मंथ था तब उसका वेट था 4.2 और जब 6 मंथ था तो उसका वेट था ये 5। सॉरी, वेट नहीं यूज़ करेंगे, वर्ड मैस यूज़ करेंगे, क्योंकि वेट और फिज़िक्स की क्वांटिटी उसमें आपकी जी की वैल्यू आ जाती है, वो आपका टॉपिक नहीं है। आप सिर्फ मैथ्स पर तवज्जो करें, आप वेट नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसकी परसेंटेज निकालनी है। इंक्रीज़ हमने यहाँ पे बताना है, इंक्रीज़ ऑफ द मैस ऑफ द बेबी फ्राम द 4th to 6 मंथ। अब इन दोनों का इंक्रीज़ बताना है। इंक्रीज़ मींस इजाफा, इंक्रीमेंट कितना हुआ है उसके मैस में जब चौथे माह में था तब और तब। मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो निकलेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जब 4 माह था वहाँ पर उसकी वैल्यू, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू नहीं बता रहा, 4 थी और जब वो 6 माह का हुआ तो तब उसकी वैल्यू 5 थी। तो कितना इजाफा हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब वो इजाफा बच्चे में कितना इंक्रीज़ किया उसका मैस, तो वो 1 हुआ। वो कैसे निकाला हमने जितना फाइनल था, मतलब हमने कहा कि 6 माह पर उसका वेट 5 था, जब 4 माह का था उसका वेट 4 था, तो हम 5 में से 4 को माइनस करके उसका इंक्रीज़ निकालेंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इंक्रीज़ तो निकाल लेंगे, लेकिन जो दूसरी बात है परसेंटेज निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ओवर में है वो हमने क्या लगाना है, ओवर में 4 मंथ की जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे, 6 मंथ वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ये मैं पीछे भी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब भी हम इसकी निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज़ निकालते हैं, तो हम उसको पिछले मंथ के साथ देख रहे होते हैं या पिछले साल के साथ देख रहे होते हैं। अगर मंथ का जिक्र हो रहा है तो मंथ, अगर पिछले साल का जिक्र हो रहा है तो पिछले साल। हम उसकी परसेंटेज पिछले साल के लिहाज से कंपेयर करते हैं, नए साल के लिहाज से उसको कंपेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम उसका इंक्रीज़ चाहते हैं कि वो कितने परसेंट इजाफा हुआ है। हम इजाफा चाहते हैं जब वो 4 माह का था तब का 6 मंथ के लिहाज से कंपेयर करना चाहते थे। अगर हमने ओवर में वैल्यू 6 मंथ वाली लिख दी तो वो तो परसेंटेज इंक्रीज़ वहाँ पर पता नहीं चलेगा कि वो क्या आ रही है उसकी, तो वो इंक्रीज़ की परसेंटेज नहीं पता चलेगी। इस वजह से हम तो कंपेयर करना चाहते थे पिछले मंथ की, 4 मंथ वाली कंपेयर करना चाहते थे। इस वजह से ओवर में 4 मंथ वाली वैल्यू आएगी, जो कि पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, मैं उससे भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर आपको ये बात कंफ्यूज करे, ताकि मैं पीछे भी एक क्वेश्चन ये गुजर चुका, आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 15B का, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्राम 2011 to 12। हमने क्या किया था कि 11 को 12 से कंपेयर करके डिफरेंस निकाला था कि 11 का 12 से कितनी बसेस इंक्रीज़ की हैं। ये तो हाफ वाली तो हमने कहा था कि ये एक यहाँ पे जो बस है इंक्रीज़ की है। हमने ऊपर उसके लिहाज से लिखा था कि उसमें एक सिर्फ यहाँ पर एक पिक्चर का इजाफा हुआ है 11 से 12 का, लेकिन जब हमने ओवर में उसकी वैल्यू यूज़ की थी तो ओवर में वैल्यू सिर्फ 2011 की, क्योंकि हम 12 के साथ उसको कंपेयर करना चाहते हैं, इस वजह से हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट साथ में मैंने लिखे भी हुए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन वो क्या नाम है उसको छोड़ें आप, वो तो सोल्यूशन में चला जाता है उसमें, तो वो क्या नाम है यहाँ पे वो आप उसको ना देखें, जो मैं बात पिक करवाना चाहता हूँ आप सिर्फ वो देखें कि उसका कंपैरिजन हम 2011 के साथ करवाना चाहते थे। इसी तरीके से जो कि क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ वो हम 4 मंथ का देखेंगे, ना कि 6 मंथ वाली वैल्यू ओवर में यूज़ नहीं करेंगे। ये देख लें स्टूडेंट्स, अब 4 मंथ जब था उसका मैथ्स मैंने वेट लिख दिया था। वेट और क्वांटिटी होती है, वेट में आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आ जाता है, तो वो आपने टर्म्स वगैरह भी नहीं पढ़ी हुई। 4 मंथ में ये और चीज़ है, मैथ्स और चीज़ है, तो हम मैथ्स लिखेंगे। 4 मंथ था उसका मैथ्स 4.2 था, 6 मंथ में उसका मैथ्स जो था वो 5 था।
अब हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज कहता था कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। 4 मंथ में हम डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 4.2, तो फिर हमें वो पता चलेगा कि उसमें कितना इजाफा हुआ है। 5 माइनस 4.2 और ओवर में मैं फिर बता रहा हूँ कि 4 मंथ जो 4th मंथ में वेट था, सॉरी मैथ्स था, वो वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। मैं ये पीछे मैं अच्छे तरीके से भी पिछले एक्सरसाइज में भी समझा चुका था, अब भी मैं समझाने की पूरी कोशिश की है। हम 4 मंथ वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि हम पिछले मंथ का इंक्रीज़ चाहते हैं, पिछले मंथ में वो कितना इजाफा हुआ था। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड पे मैंने रफ वर्क किया है। 5 में से 4.2, अब ये 5 लिखा, 4.2 अब यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट को डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर नीचे रख के इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। अब जिस नंबर का कहीं भी डेसिमल पॉइंट शो ना हो रहा हो, जैसे कि ये 19 है, 19 के लास्ट पे होगा। इसी तरीके से ये 5 है तो 5 का डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होगा। जब स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़रूरत हो उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। इस वजह से मैंने इसका कलर रेड रखा है। क्या 5 में से ये सब्ट्रैक्ट करना था 4.2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 क्योंकि किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट उसके लास्ट पे होता है। एक कैरी लिया, 10 में से 2 निकाले तो 8 आ गए। यहाँ पर ऊपर 4 रह गए तो 4 में से 4 तो 0, तो ऊपर आएगा 0.2। ये आया इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने से 0.2 नहीं 0.8 0.8। ये भी देखें 0.8 ओवर में है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसकी स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट एक आगे मूव करवाया। अब हम डेसिमल पॉइंट कैसे मूव करते हैं ये बार बार आपको करवाया जा चुका है, यहाँ से फिर देख लें। डेसिमल पॉइंट एक अगर ऊपर से मूव करते हैं तो फिर नीचे से भी एक मूव करेंगे। मूव क्यों किया, ताकि हमें डेसिमल पॉइंट से फ्री वैल्यू मिल सके, डेसिमल पॉइंट अंदर लास्ट पे हो, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना ईजी हो। इसका एक मूव करवाया तो फिर नीचे से भी एक मूव करवाना होगा। अगर दोनों साइड से इक्वल मूव करवा देते हैं तो उन टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया करता। एक ऊपर से मूव करवा दिया, एक नीचे से मूव करवा दिया। अब मैंने इन दोनों को 2 के टेबल पर कटिंग की है। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। यहाँ नीचे 21 आ गया, ऊपर 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 400 ओवर में रह गया था 21 ये। अब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो इसे स्टूडेंट्स रफ वर्क में जाके मिक्स्ड में कन्वर्ट किया हुआ है। ये इसे क्या 400 और ओवर में था 21 को इसे डिवाइड किया, 21 1 ज़ार 21 और यहाँ से आपके 19 बाकी बात जाएंगे जो हम माइनस करने से आएंगे। और अब वैल्यू छोटी है, ये 21 बड़ा है तो 0 को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या किया, 0 को नीचे उतारा, तो इसका स्टूडेंट्स आप लोगों को बाज़ का प्रॉब्लम होता है टेबल पढ़ते हुए, तो आप यहाँ से ये लास्ट वाला इसका नंबर छुपा लें और लास्ट वाला इसका छुपा लें। काफ़ी हद तक बेटर वैल्यू जो होती है मिल जाती है। 2 8 ज़ार 16 आएगा, लेकिन ये 19 था। 2 9 ज़ार 18, तो 2 10 ज़ार तो 20 हो जाएगा, जो कि कन्फर्म है कि बड़ा आएगा। 2 वैसे भी 10 तक आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 9 ज़ार सॉरी उसे बड़ी वैल्यू भी कर सकते हैं, गलती से बोला गया। 2 9 ज़ार 18 तक मतलब वो सूटेबल जा रहा है, तो फिर भी हमने चेक करना होता है। अब टेबल पढ़ लें, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 और माइनस करने से यहाँ से एक बच गया, और इसे राउंड कर दें, 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 ऊपर आ गया और 19 यहाँ साइड पे आ जाएगा और 21 ये नीचे आ जाएगा, और साथ में स्टूडेंट्स इसकी परसेंटेज यहाँ पे लगा देंगे, और ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स इस तरीके से करना, याद रहे कि जो वैल्यू नीचे होती है वही दोबारा नीचे आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।